हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। प्यारे बच्चों, अब हम आज अफवाह तंत्र के चौथे खंड पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 3 खंडों को हमने पूर्ण कर दिया है। इन 3 खंडों का वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। आप लिंक्स में जाकर के इन 3 वीडियो को आप देखेंगे और तब चौथे वीडियो पर आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको इस अध्याय को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। तो उत्तर भारत के अफवाह तंत्र के बाद प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और उनका अफवाह क्षेत्र तथा प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी यहाँ पर बहती है। अफवाह तंत्र के बारे में जानने के लिए मेरा पहला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें अफवाह तंत्र का वीडियो है। आप उस पर जाकर के अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, सारा इसमें बताया गया है। तो अब आते हैं हम दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र में। दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र में सबसे पहले 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और तापी नदी। यह नदियां दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों के विपरीत बहने वाली प्रमुख नदियां, इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हर समय हर बार, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे अपर पीसीएस हो, चाहे ग्रुप सी की एग्जाम हो, चाहे आपका अन्य एकेडमिक परीक्षाएं हो, इस पर प्रश्न बनते हैं। प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि दक्षिण भारत में बहने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पहला क्वेश्चन ऐसा है। तो आप देख सकते हैं नर्मदा और तापी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बह करके अरब सागर में प्रवेश करती हैं, अगर अरब सागर में गिरती। नंबर दूसरा क्वेश्चन इस पर यह आता है कि वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली भी नर्मदा और तापी नदियां हैं। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी में बहने के कारण इसकी सहायक नदियों की संख्या कम है और जो नदियां सहायक नदियां भी हैं उनकी लंबाई बहुत ही कम है। तो इस प्रकार नर्मदा तापी नदी का जो मुख्य क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश और गुजरात का कुछ हिस्सा इसके अफवाह तंत्र में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद कृष्णा नदी के अफवाह तंत्र को पहले हम समझते हैं। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है, महाबलेश्वर रेंज है और महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, यानी महाराष्ट्र में ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां पड़ती हैं, यहाँ से निकल कर के कृष्णा आगे बढ़ती है। कृष्णा में तुंग एवं भद्रा नामक 2 अलग अलग नदियां, तुंग और भद्रा 2 अलग अलग नदियां आगे मिल करके कृष्णा नदियां मिल जाती हैं। अर्थात कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। यह नदी तुंगभद्रा से मिलने के बाद आगे बढ़ती हुई कर्नाटक में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है और आगे निजाम, आगे नागार्जुन सागर, यहाँ पर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इस नागार्जुन सागर परियोजना से आगे बढ़ करके कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, मिल जाती है। तो दक्षिण भारत का यह अफवाह तंत्र, कृष्णा नदी का अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख अफवाह तंत्र दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है वह गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र है। गोदावरी नदी भी मध्य प्रदेश के नासिक जिले से निकलती है, सॉरी, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और आगे बढ़ते हुए यह पेनगंगा, वेनगंगा नामक नदियां इस पर मिलती हैं। प्राणहिता नामक नदी गोदावरी नदी में मिलती है और आगे गोदावरी नदी में ही निजाम सागर बांध बना हुआ है और फिर आगे यह नदी
बढ़कर के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। कृष्णा और गोदावरी नदी के संयुक्त क्षेत्र को केजी बेसिन कहा जाता है, कृष्णा और गोदावरी बेसिन। और वर्तमान में यह केजी बेसिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम का विशाल भंडार पाया गया है। गोदावरी का महत्व दक्षिण में उसी प्रकार है जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी का है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर के लगभग है। अब हमारा चौथा जो अफवाह तंत्र है वह यहाँ पर महानदी का अफवाह तंत्र है। महानदी भी उड़ीसा राज्य में बहती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी में जो प्रमुख सहायक नदियां मिलती हैं वह नदियां लगभग आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य से निकलकर महानदी का अपोहा क्षेत्र इन राज्यों तक विस्तारित करती है। इस प्रकार अंतिम जो अपोहा तंत्र है यहाँ पर दक्षिण भारत में वह है कावेरी नदी का अपोहा तंत्र। कावेरी नदी भी कर्नाटक क्षेत्र से, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकल करके आगे बहती हुई तमिलनाडु राज्य से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह नदी 760 किलोमीटर लंबी है तथा इस पर एक प्रमुख जलप्रपात पाया जाता है जिसे शिव समुद्रम प्रपात कहते हैं। इसी जलप्रपात पर पहली भारत की जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र को भी हमने समझ लिया है जितने आपके सिलेबस में इससे बताया गया है। कक्षा 9 का जो आपका सिलेबस है, तीसरा जो अध्याय है, उसके अकॉर्डिंग आप इतना यदि आप जान लेते हैं प्रमुख नदियाँ, उनका अफवाह क्षेत्र और कहाँ कहाँ से ये नदियाँ, इनकी सहायक नदियाँ निकलती हैं, इनके नाम यदि आप जान लेते हैं तो आप आसानी से ही क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न मैपिंग से संबंधित हो सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से यदि आप मैप में इसको दर्शा देते हैं तो ये आपका उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने अफवाह तंत्र में उत्तर भारत के अफवाह तंत्र के बाद दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र को भी समझ लिया है और आगे इसी अध्याय में हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद यह चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं उन कमियों को यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जरूर मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा और अपने बेहतर से बेहतर सुझाव आप अवश्य दीजिए। साथ ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।